अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस लेके आएंगे। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको दे चुकी हूँ। आई होप कि आपको कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब मेरे पास बेटा 2014 से 2019 तक के हैं, 2020 के मैं कंपाइल नहीं कर सकी। तो कोई बात नहीं, इतने भी अगर आप कर लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं क्वेश्चंस, तो आप इजीली जो है आपको आइडिया हो सकता है कि सवाल किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, और कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो इजी होते हैं, मुश्किल होते हैं, लेंथी आते हैं या नॉर्मल आते हैं। तो आप को कैटेगरी का समझ आ जाएगा किस तरह के सवाल पास पेपर में आते हैं। तो इनकी कंप्लीट जो है, वैसे तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, मैं आपको ये गाइड करूँगी कि ये सवाल है तो आप इसका कितना आंसर देंगे और इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा। ठीक है, 2014 ग्रुप 1 में यानी कि मॉर्निंग टाइम में 2014 में जो सवाल आए थे वो ये 3 सवाल हैं। पहला सवाल है डिफाइन एपिग्लोटिस, राइट इट्स फंक्शन। तो बेटे हमने जब पढ़ा था एयर पैसेजवे, तो एयर पैसेजवे में हमने एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ा था। इसका आंसर जो है, जी स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि शायद आपको बुक का पेज दिखाने से ज़्यादा बेटर आपको समझ आ जाएगी। तो आपके बुक के पेज नंबर 5 पे ये लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट में ब्लू बॉक्स है, यहाँ लिखा हुआ है द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय द फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस की डेफिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट उन्होंने फंक्शन की भी बात की है, तो फंक्शन इसका यही है कि इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन द ट्रैकिया। ठीक है, आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि ये है बेटा ट्रैकिया। ठीक है, ये है तंग रास्ता यानी कि ग्लोटिस, और ये है ग्लोटिस के ऊपर इसका लिड, और यहाँ से ऑरल कैविटी आती है जो कि इसके ऊपर से गुजर के यहाँ पीछे को जाएगी। अगर ये लिड ना होता तो फूड पार्टिकल यहाँ एंटर हो सकते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए इसके ऊपर एपिग्लोटिस आ जाता है यानी कि ढक्कन आ जाता है। तो ये इसका फंक्शन है, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। आप 10th क्लास में हैं, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ एपिग्लोटिस की डेफिनेशन पेज नंबर 5, और इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि जो फूड पार्टिकल है वो एंटर ना हो जाए ट्रैकिया में। ठीक हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपको याद है, हमने इसका कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ा था। तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन आएगी कि हम सांस को जो अंदर लेके जाते हैं वो इनहेलेशन होता है और सांस को बाहर लेके जाते हैं वो एक्सहेलेशन है। इसके जो 3 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर दें तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके मार्क्स किसी भी तरीके से कटें। ठीक है, कि रिब्स का और डायफ्राम ऊपर नीचे आते हैं वो पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ किस पेज पर है। पेज नंबर 7 पर इसका आंसर है। वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को लिखवाती हूँ यहाँ पर पेज नंबर भी, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आपको थोड़ी सी मेहनत आप खुद भी करें। जब आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे अपने रजिस्टर पर या बुक पर, कहीं भी से नोट डाउन करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो आप खुद से जो है यहाँ पर पेज नंबर ढूंढें और यहाँ पर पेज नंबर लिखें। ठीक है, तो आपके पास नोट्स जो है वो पास पेपर के भी बन जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज़ एस्थमा, राइट इट्स सिम्टम्स। तो हमने एस्थमा के सिम्टम्स क्या पढ़े थे, मैं आपको भी बता देती हूँ। हमने पढ़ा कफ, वीजिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और चेस्ट टाइटनेस है। तो मैं आपको शो भी कर देती हूँ जो हमने अपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है प्रीवियस। जी बेटे, हमने ये अपने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था। तो एस्थमा की डेफिनेशन आप लिखेंगे, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई अकर्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवे अकर्स। ठीक है, ये लिख देंगे। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वेजिंग है और चेस्ट टाइटनेस है। जी बेटे, आप जो है इसका फिर पेज नंबर भी लिख लीजिएगा अपनी बुक से ढूंढ के। नेक्स्ट है 2014 ग्रुप 2 में शाम के टाइम पे जो पेपर आया था उसमें है सवाल व्हाट इज़ लैरिंक्स, राइट इट्स फंक्शन। तो लैरिंक्स क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है। लैरिंक्स हमने क्या कहा था कि ये वॉइस बॉक्स है और कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लोटिस के नीचे मौजूद होता है। और इसका फंक्शन क्या है, और लैरिंक्स के अंदर जो है वो क्या बेटा उसे कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है कि ये वॉइस प्रोड्यूस करता है। तो फंक्शन ऑफ लैरिंक्स इज प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। तो इसका आंसर जो है आपकी बुक के पेज नंबर पर मिल जाएगा, आपको पेज नंबर 6 पे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो ये अभी हमने रिसेंट ही टॉपिक पढ़ा था, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट्स थे, तो मैं आपको शो करती हूँ ज़रा। जी बेटे, ये हमने टॉपिक पढ़ा था बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग की ये हेडिंग है, कैंसर,
सर्कुलेटरी सिस्टम, इन्फेक्शियस डिजीजेस कह सकते हैं, और इफेक्ट ऑन टीथ। तो उन्होंने 2 कहा है, तो आप इन चारों में से कोई से 2 हेडिंग्स देंगे और उनके अंदर का जो मटेरियल है वो कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये लिख दो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम करती है और थिकनेस ऑफ ब्लड। ये 2 पॉइंट्स ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन ये एक हेडिंग के अंदर आएंगे, तो आप 2 हेडिंग्स दीजिएगा। और बेहतर तो यही होता है कि आप ना एक पॉइंट एक्स्ट्रा ज़रूर लिखा करें, ताकि अगर कहीं पर कटिंग हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो आपके मार्क्स ना कटो। जी बेटा, उसके बाद है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस के क्या क्या सिम्टम होते हैं, ये हमने पढ़ा था अपने लेक्चर नंबर, जी बेटा, लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा था। और इसके सिम्टम्स क्या हैं ब्रोंकाइटिस के, वो ज़रा शायद नेक्स्ट पेज पे है। जी, ये रहे सिम्टम्स, कफ है, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, माइल्ड वीजिंग और चिल्स। तो ये 5 सिम्टम्स हैं, ये 5 सिम्टम्स आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जी बेटे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 ग्रुप 1 और 2 के हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। 2015 1 में है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। जब मैंने आपको फर्स्ट जो लेक्चर दिया था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, और ये सवाल जब भी आएगा आप सेंटर में लाइन लगाएंगे, और लाइन लगाने के बाद एक तरफ ब्रीदिंग की हेडिंग देंगे, एक तरफ रेस्पिरेशन की। ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद एक और पॉइंट बताया था कि इन दोनों में से मैकेनिकल और फिजिकल जो है प्रोसेसेस हैं वो आपने लिख देने हैं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ये दोनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इनके आंसर्स। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ एल्वोलाई। तो स्ट्रक्चर क्या है एल्वोलाई का? स्ट्रक्चर है इसका सैक लाइक, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे इस तरह से थैलियाँ बनी हुई हैं, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसका। और फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन में बस ये 2 बातें आएंगी। गिव टू बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। देखिए बेटे, यहाँ पर आपको अब अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कह रही थी, कि देखिए सवाल अगर रिपीट हुआ है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2014 में से एक सवाल 2015 में दोबारा आया है। इट मीन्स कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में कोई एक सवाल ज़रूर आ सकता है पेपर में। तो वही जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया है, वही पॉइंट ही यहाँ पर आप लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट 2015 ग्रुप 2 में है व्हाट इज़ लेंटिसेल्स, राइट द फंक्शन। तो लेंटिसेल्स क्या होते हैं? लेंटिसेल्स वो पोर्स हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पोर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं बार्क ऑफ स्टेम में। तो आप कह देंगे कि लेंटिसेल्स आर द पोर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस बार्क ऑफ द स्टेम, और इनका फंक्शन क्या है? इट अलाउ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, गैसेस को अंदर बाहर आने में हेल्प करते हैं। हाउ डज ब्लड थिक ड्यू टू दिस स्मोकिंग? ओके, अगेन here is a question from the topic bad effects of smoking. तो मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में कि थिकनेस ऑफ ब्लड क्यों हो जाती है। तो आप इसका आंसर देंगे कि स्मोकिंग के दौरान कुछ केमिकल्स ऐसे एंटर होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं। तो प्लेटलेट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होने से ब्लड थिक हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको टॉपिक से मिल जाएगा, बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग से। लास्ट वन इज डिफाइन एल्विलाई। तो डिफाइन एल्विलाई में यही बात आ जाएगी कि एल्विलाई आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स और द ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास है 2016 ग्रुप 1। सो स्टूडेंट, पहला सवाल है यहाँ पर डिफाइन ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस। किस वजह से होता है, इसकी कॉज बता दें आप, और साथ ही के म्यूकस सेक्रेशन से इसकी जो वॉल्स हैं वो स्वेल हो जाती है और रास्ता तक हो जाता है। ये पॉइंट्स लिख देंगे आप, तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिसल? तो आपको पता होना चाहिए बेटे, आप अगेन क्या करेंगे, लाइन लगाएंगे, एक तरफ स्टोमा एक तरफ लेंटिसल। स्टोमा में आप लिखेंगे कि ये वो पोर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लीफ में, ठीक है, और लेंटिसल्स वो पोर हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं किस में, बार्क ऑफ स्टेम में, ठीक है। दोनों का फंक्शन क्या है, गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। स्टोमा जो है वो गार्ड सेल के दरमियान में होता है, इट इज़ गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, जबकि ये जो है गार्ड सेल्स से गार्डेड नहीं होता। तो ये 2 पॉइंट्स इनफ हैं इसके डिफ्रेंशिएट के लिए। नेक्स्ट, राइट द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा। एस्थमा के सिम्टम पहले भी शायद हमने डिस्कस किया है, जिसमें सवाल हमने देखा है डिफाइन एस्थमा एंड सिम्टम्स। तो सिम्टम्स इसके थे चेस्ट टाइटनेस है, कफिंग है, वीजिंग है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो 4 इसके सिम्टम्स हैं, वो आप लिख लेंगे, पॉइंट्स बना के लिखेगा, ठीक है। 2016 ग्रुप 2 में है डिफाइन नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी क्या होता है?
ओके स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे आप लोग आपकी बुक के पेज नंबर 167 पे ये रहा नेज़ल कैविटी। आपका जहाँ पर टॉपिक है ना एयर पैसेज वे का, उसमें इसके सिर्फ ये वर्ड लिखा हुआ नेज़ल कैविटी, लेकिन ना इसकी एक्सप्लेनेशन या इसकी डेफिनेशन नहीं है। तो डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे, होलो स्पेस इन द नोज opens to the outside through nostrils divided into two portions by a wall। तो ये नेज़ल कैविटी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे। नेक्स्ट इज डिफाइन वोकल कॉर्ड्स। अब वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स के अंदर ये लेरिंग्स, ठीक है, इस तरह से बाहर निकला होता है ना, लेरिंग्स के अंदर जो है कुछ फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, उन फाइब्रस कार्टिलेज को हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती है तो अगेन आप ग्लोसरी से, जहाँ पे आपकी बुक के लास्ट पे डेफिनेशंस दी होती है ना, वहाँ से इसको कर सकते हैं, मे बी वहाँ पर मौजूद हो। वाई डज ब्लड बिकम थिक ड्यू टू स्मोकिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं 2017 ग्रुप 1 में। 2 सवाल हैं, क्योंकि जो शायद थर्ड क्वेश्चन था वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ना हो, या फिर शायद इनमें सिर्फ 2 ही सवाल आए हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो हमने ये टॉपिक पढ़ा था ब्रोंकाइटिस में कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो कितने टाइम के लिए रहता है और ये परमानेंट डैमेज कॉज नहीं करता, जबकि क्रॉनिक जो है वो कितने टाइम के लिए रहता है और ये जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है ब्रोंकाइटिस में। तो आप ये दोनों बातें लिख देंगे इनके डिफ्रेंशिएट में। व्हाट इज़ निकोटिन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि निकोटीन क्या है। ये बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग के सामने एक बॉक्स है बेटा ब्लू लाइंस में, वो आपने करना है, कंप्लीट लिख देंगे आप कि जो निकोटीन है इट्स पास्ट में कैसे यूज़ होता था, इंसेक्टिसाइड के तौर पे, और अगर ये स्मोकिंग के ज़रिए से हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये हमारे ब्लड वेजल्स की जो वॉल्स हैं उन्हें थिक कर सकता है, हार्ड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन व्हाट आर लेंटिसेल्स, डिस्क्राइब देयर फंक्शन। तो ये हम पहले कर चुके हैं कि लेंटिसेल्स वो पोर होते हैं जो कि बार्क में मौजूद होते हैं, स्टेम की बार्क में। उनका फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज करवाना, ठीक है, या अलाउ गैसेस टू मूव इन और आउटसाइड, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये अगेन जो है डिस्कस हो चुका है पहले जी बेटा। फिर से है यहाँ पर एक्सप्लेन स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर द पोर्स प्रेजेंट इन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स, इट इज़ गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स एंड फंक्शन क्या है, इट अलाउ गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। 3 पॉइंट्स लिखेंगे स्टोमेटा की, आपको जो है ये कंप्लीट हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज़ एल्वुलाई, उसमें भी पहले डिस्कस हो गया कि एल्वुलाई क्या है, दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, इनका फंक्शन क्या है, दीज प्रोवाइड्स रेस्पिरेटरी सर्फेस फॉर द गैशियस एक्सचेंज इन लंग्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को हम देख चुके हैं, वही जो बातें मैंने आपको पहले बताई इसकी डेफिनेशन और फंक्शन में। और ग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस की सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द नैरो ओपनिंग, ठीक है, छोटी सी ओपनिंग है जो कि किसके बाद आती है, फेरिंग्स के बाद आती है और लेरिंग्स में ओपन होती है, बस, ठीक है। हाउ डज गैशियस एक्सचेंज अकर्स इन द लीव्स एंड यंग स्टेम्स। ओके, आपको शायद मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि यंग स्टेम्स, ठीक है, यानी कि जो हर्बेशियस स्टेम्स होती हैं और लीव्स में कैसे होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक आंसर आएगा, स्टोमेटा, बस। स्टोमेटा का आप वर्ड लिखेंगे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, मतलब कि सेंटेंस के फॉर्म में लिखने हैं, सिर्फ स्टोमेटा नहीं लिख देना, आप लिखेंगे द गैशियस एक्सचेंज अकर्स इन द लीव्स एंड यंग स्टेम्स थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, जस्ट इतना सा ही लिखना है। 2019 ग्रुप 1 में है व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ। तो देखिए फिर से बैड इफेक्ट से आपको क्वेश्चन आया है, तो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और टीथ में क्या है, पहला आपने लिखना है कि स्टेन्ड हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि 2 to 3 टाइम्स ग्रेटर रिस्क होता है टूथ लॉस का, यानी कि गिर जाएंगे, टूट जाएंगे टीथ जो हैं अगर स्मोकिंग करता रहता है इंसान। हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द वॉइस बॉक्स। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है कि ये है लेरिंग्स, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। लेरिंग्स में मौजूद हैं वोकल कॉर्ड्स या फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है, इनके बैंड्स मौजूद होते हैं। तो जब हवा एंटर होती है या बाहर जाती है, इन वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेट करने के नतीजे में वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हेयर एंड म्यूकस इन द नोज, ये भी मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। तो म्यूकस का क्या फंक्शन था कि ये वार्म करता है एयर को जब एंटर होते हैं हमारे नेजल कैविटी से, और नोज में जो है हेयर्स का क्या काम है कि ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, तो हेयर्स डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है और म्यूकस जो है वो हवा को वार्म कर देता है, ठीक है। लास्ट बेटा 2019 ग्रुप 2 से है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ निमोनिया, राइट एट सिम्टम्स। तो निमोनिया क्या है, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग,
और अगर जो है ये दोनों लंग्स को होता है देन इट इज़ कॉल्ड एज डबल नमोनिया। और इसके सिम्टम्स क्या हैं वो हमने डिस्कस किए थे। जी बेटे, ये सिम्टम्स हैं कफ है विद स्पूटम प्रोडक्शन, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, शिवरिंग है और पर्पलिश और डस्की कलर है स्किन का। जी तो स्टूडेंट्स, हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 2014 से 2019 तक। होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये, ठीक है। इन्हें ज़रूर आप अपने नोटबुक पे नोट कीजिएगा, इनके पेज नंबर लिखिएगा और चाहें तो आप हर चैप्टर के लास्ट पे इन क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर्स के साथ अपने पास नोट्स बना के रख सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सके किस तरह के सवाल आएंगे और कैसे अटैम्प्ट करना है उन्हें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई ही आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।